प्रिय मित्रों, हमारे चारों तरफ अदृश्य शत्रु घूम रहे हैं। आप चौंक गए हैं क्या? मेरी आशा है कि आप नहीं चौंके, लेकिन ये सत्य है कि अदृश्य शत्रु हमारे शरीर के चारों तरफ घूमते हैं और कुछ उनमें से हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। जी हाँ, ले रहा हूं नाम वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। ये हमारे अदृश्य शत्रु हैं जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर ये हम पर हावी हो जाए ना तो ये हमें मार भी सकते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि जिस किसी मनुष्य का प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वो बीमार होकर के इस दुनिया से चल बसा है। चारों तरफ हम फंगस, वायरस, बैक्टीरिया से घिरे हुए हैं, उड़ रहे हैं। कुछ पानी में पाए जाते हैं, कुछ हवा में पाए जाते हैं, और वो हमारे सांस के द्वारा, खाने के द्वारा, आँख के द्वारा और कई तरह से हमारे अंदर जा सकते हैं। तब आप पूछते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो फिर हम बीमार क्यों नहीं होते? बीमार इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून सिस्टम जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, हमारे शरीर के अंदर मजबूत रहता है। जब तक इम्यून सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, बलवंत होगा, तब तक हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन जहां हमारा प्रतिरोधक क्षमता कम हुई तो ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे खून पर अटैक करते हैं, हमारे सेल्स पर अटैक करते हैं और उसको मारते हुए हमें पूरी रीति से कमज़ोर कर देते हैं। और उसके बाद अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दें अपने शरीर में, अस्पताल नहीं जाए, तो यहाँ तक मौत आ सकती है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण विशेष करके पिछले 2 सालों से हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो है कोरोना वायरस। आप जानते हैं इसे अच्छी तरह से, आजकल बच्चा जानता है। लेकिन वायरस तो सालों हजारों साल से हमारे चारों तरफ है, लेकिन ये कुछ वायरस अभी धीरे धीरे निकल करके आ रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप जितना हो सके अपना इम्यूनिटी सिस्टम या प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, मजबूत रखें, स्ट्रांग बनाएं। तो ये बहुत ज़रूरी, तभी जा कर के हम इन वायरस से, इस बैक्टीरिया से, इस फंगस से लड़ सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो जहाँ हमारा प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हुआ, हम बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हमारा प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग बन जाता है तो फिर हम इन वायरसेस को हरा सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, जो आपके मोबाइल में आया या कंप्यूटर में आया, बाईं तरफ वो व्यक्ति है और उसके चारों तरफ नीले रंग में लकीर खींचा। वो क्या प्रदर्शित करता है? वो प्रदर्शित करता है प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम। जितना स्ट्रॉन्ग, जितना मजबूत ये इम्यूनिटी सिस्टम होगा, उतना वायरस अटैक नहीं कर पाएगा। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि उसमें वायरस घूम रहे हैं। और अगर ये लकीर जो है अगर कमज़ोर होती गई और ना के बराबर हुआ तो एकदम से ये वायरस अटैक करेंगे। अच्छा, इस इम्यूनिटी सिस्टम को या प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना है? हमारे जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो ये बात बताते हैं कि आपको पहले तो पौष्टिक खाना खाना है, अच्छा खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है। फास्ट फूड खाने से आपका प्रतिरोधक क्षमता नहीं बनेगा, बल्कि कमज़ोर होगा। चलो कभी कदार आपने खा लिया, वो बात अलग है, लेकिन पौष्टिक खाना, और पौष्टिक खाने में क्या है? सब्जी, दाल, फल, नींबू, टमाटर, ये जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं पिक्चर में, ये ऐसी चीज़ें जब हम खाएंगे, उसको पचाएंगे, तब हमारा प्रतिरोधक क्षमता जो है स्ट्रांग बनता जाएगा और हम हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ बने रहेंगे।
ठीक है। पानी पीजिए, 6-7 गिलास पानी पीजिए दिन में, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज करिए, क्योंकि जो खाना हम खाते हैं उसको पचाना भी है, तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरत है। वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, और भी दूसरे प्रकार के जो गेम्स है, बाहर के गेम्स, बैडमिंटन हुआ, और स्पोर्ट्स में आप और भाग ले सकते हैं, दौड़ हुई, ओके, वॉलीबॉल हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होता है कि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो स्ट्रॉन्ग बनती चली जाती है, और बहुत कम ऐसे अवसर आएंगे जब आप बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए, और अपने चारों तरफ का वातावरण भी साफ रखिए, क्लीन एटमॉस्फेयर, साफ वातावरण रखें, अपने आप को भी साफ रखें, और हमारे चारों तरफ जहाँ हम रहते हैं, घर में और मोहल्ले में, वातावरण कैसा हो, साफ हो, पोल्यूशन ना हो। तभी हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग बना रहेगा और हम बीमार नहीं होंगे। तो ये तो बात हो गई भाई हमारे शारीरिक जीवन के लिए, है कि नहीं। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़रूरी है और हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। अब आइए इसी बात को लेकर के एक और इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में मैं बात करना मांगता हूँ, और वो है आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता। जी हाँ, अभी तक मैंने शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आपसे बात किया, अब मैं आपके सामने आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करने की कोशिश करूँगा, और आप इस पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन, आज जो परमेश्वर का वचन आपके लिए है वो कैसा है। जिस प्रकार से हमारे शारीरिक जीवन के लिए इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़रूरी है, प्रतिरोधक क्षमता हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक उसी प्रकार से हमारा आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आत्मिक जीवन के लिए। अब जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारा आत्मिक जीवन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम आत्मिक जीवन में कमज़ोर पड़ जाते हैं, और जो वायरस, और उस वायरस का नाम है आत्मिक वायरस, क्या है, पाप, वो हमारा वायरस है आत्मिक रीति से, वो हमें कमज़ोर कर सकता है और करता भी है। तो हमें उस वायरस को भी दूर निकालना है, दूर भगाना है। तो ये ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है कि हम आत्मिक रीति से भी क्या हो, इम्यून हो, प्रतिरोधक क्षमता हो, इस पाप के स्वभाव से हम लड़ें, इस पाप के वायरस से हम लड़ें। तो जिस प्रकार से आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, अच्छे खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा पानी पीना है, साफ पानी पीना है, सब्जी खाना है, तो ये सब बातें आपको करना। उसी प्रकार से आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमें कुछ बातों को करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर भी आत्मिक खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक खाना क्या है, परमेश्वर का वचन। जी हाँ, ये हमारा आत्मिक खाना है। अगर हम ये पौष्टिक खाना नहीं खाएंगे, इधर की उल्टी सीधी किताबें पढ़ेंगे, अश्लील चित्र देखेंगे, या और भी दूसरे उल्टे सीधे बुक्स पढ़ेंगे, या ऐसे टीवी प्रोग्राम देखेंगे, तो क्या होगा, पाप का वायरस आएगा, हमें कमज़ोर बना देगा इम्यूनिटी सिस्टम हमारा आत्मिक रीति से। तो आइए हम देखें कुछ परमेश्वर के वचन को हम कुछ पढ़ेंगे जो आप के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता उसका 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय, और उसका आपका 9 पद आपके लिए पढ़ूंगा। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, मतलब ये आत्मिक खाना खाने से। जब हम उस आत्मिक खाना को खाते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन पर मंथन करते हैं, पवित्र शास्त्र पर ध्यान देते हैं, तो हम आत्मिक वायरस जो पाप है उससे दूर रहेंगे।
फिर 11वें पद में क्या लिखा हुआ है? मैंने तेरे वचन को, परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जी हाँ, तो हमारा आत्मिक खाना क्या है? आत्मिक खाना हमारा परमेश्वर का वचन खाना है। और उसको कैसे खाएंगे? उसको खाने के लिए मैं बताता हूँ। पहले आप वचन को पढ़िए, एक भाग पढ़िए वचन का, जो भी भाग आप पढ़ना मांगते हैं, और उस वचन को पढ़ने के बाद 2-3 बार और पढ़िए, ताकि उसका पूरा जो सार है वो निकल जाए। उसके बाद उस वचन के बारे में सोचिए, मंथन करिए, विचारिए, क्या कहता है, मेरे लिए क्या है, इसमें परमेश्वर के बारे में क्या बात करता है। तो अपने दिमाग को पवित्र वचन से भर देंगे तो पापी जो वायरस है ना, वो पवित्र दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि वो हटा देगा, निकल यहाँ से। इस दिमाग में परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, वायरस नहीं आने की जरूरत है। जी हाँ, तो हम उस वचन को क्या करें? मंथन करें, सोचे, विचारे, मनन करें, और परमेश्वर के अनुग्रह से उसके अनुसार हम चलें भी, है ना। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, जो उसके वचन को सुनता है और उस वचन के अनुसार चलता भी है। वो व्यक्ति क्या है? धन्य है। तो आप क्या कर रहे हैं? आत्मिक खाना खा रहे हैं, और पौष्टिक खाना। इससे अच्छा और कोई खाना आत्मिक जीवन के लिए तो है ही नहीं। जी हाँ, इस बात का आप ध्यान दें। फिर दूसरी बात आपको क्या करना है? भाई एक्सरसाइज भी तो होना है ना। अब एक्सरसाइज का मतलब है आपको परमेश्वर से बातें करना है, प्रार्थना करना है, आत्मा में। जब भी टाइम मिलता है, रात को सोते समय, जागते समय, चलते समय, फिरते समय, जब भी मौका मिलता है, क्योंकि आपका वो फोन कनेक्शन परमेश्वर की आत्मा के साथ हमेशा खुला रहता है। जी हाँ, प्रार्थना करना, प्रभु में आहें भरना, प्रभु तू मुझे सिखा, मुझे बचा पाप से, मेरी सहायता कर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे धन्यवाद करती हूँ। ये क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना है। और ये कैसे करते हैं? आत्मा में हो करके। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों 6:18 पद। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 18 पद सुनिए। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। यह परमेश्वर का वचन कहता है। तो पहली बात, आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए, पाप को रोकने के लिए वचन को खाना, मंथन करना, उस पर चलना, और एक्सरसाइज के लिए प्रार्थना। ये एक्सरसाइज के समान है। हाँ, हमें आपको अनुशासित करना है। प्रार्थना करना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप प्रार्थना करते हैं तो मन में कई विचार आने लगते हैं। क्योंकि मैं अपने अनुभव से ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। कभी कभी हमें बिल्कुल उस शैतान को निकाल के बोला, नहीं, मेरी बातचीत परमेश्वर के साथ है और कोई व्यक्ति नहीं है, तब पाप से आप दूर रहेंगे। तो ये तो हो गई दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है भाई? संगति रखना। दूसरे जो विश्वासी हैं, भाई बहन, उनके साथ मेल जोल करना। ऑफ कोर्स आजकल हम तो देख रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा विजिटेशन नहीं हो पाता, हम लोग ज़्यादा आजकल विश्वासियों के घर में नहीं जा पाते, क्योंकि कोरोना का जो वायरस का वो चल रहा है प्रकोप। हालांकि अभी थोड़ा कम हो गया, फिर कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। लेकिन जब भी मौका मिलता है, फ़ोन के द्वारा, विजिट करने के द्वारा, फेलोशिप संगति के द्वारा, चर्च में स्मॉल बाइबल स्टडी के द्वारा, ये क्या है? संगति है। जब हम दूसरे मसीह व्यक्तियों से मिलते हैं तो हमें एक नई जागृति सी आती है, एक बड़ा अच्छा फेलोशिप हो जाता है, मज़ा आता है, आत्मिक संवाद जिसे हम कहते हैं। ये सब चीज़ें क्या करेगा? पाप के वायरस को हमसे दूर रखेगा। मैं पढ़ूंगा आपके लिए इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय और 25 पद।
इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 25 पद क्या लिखा हुआ है? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, बताते रहें, सिखाते रहें, ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक यहाँ ये बातें किया करो। ये परमेश्वर का वचन है, ये बातें हम बाइबल से देखते हैं, सीखते हैं यहाँ से। तो तीसरी बात क्या है? संगति करना है दूसरे मसीही भाई बहनों के साथ, पास्टर के साथ, अगुओं के साथ। उससे हमारा जो वातावरण रहेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा, साफ वातावरण रहेगा। गंदे उल्टे सीधे गंदे जोक्स और बस बातचीत, ज़्यादा बातचीत करना भी क्या है, ठीक नहीं है। उससे ज़्यादा पाप होने की संभावना रहती है। अपने आप को चुप रखिए। लेकिन जब आप मसीह भाई बहनों के साथ मिलते हैं तो ज़रूर हंसिए, खेलिए, कूदिए, प्रभु की स्तुति करिए और अच्छी बातें करिए। हाँ, यही तो है संगति को तो बोलते हैं। चाय पानी पीजिए, हाँ, थोड़ा स्नैक भी हो जाता है। ये सब संगति का अच्छा प्रभाव पड़ जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। चौथी बात, और क्या करना है जिससे कि हम पाप रूपी वायरस से दूर रहें, ताकि हमारा जो आत्मिक जो उन्माद है, आत्मिक जो प्रतिरोधक क्षमता है, वो और मजबूत बनता चला जाए। पवित्र आत्मा का नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, बहुत आसान है कि मैं अपने आप का नियंत्रण करूं। मैं अहम जो आता है ना कभी कभी हमारे जीवनों में, मैं मेरा मुझको, नहीं, मैं मेरा मुझको निकालना है और डालना क्या है? प्रभु, पवित्र आत्मा, उसकी अगुवाई, उसका नियंत्रण। जब कभी भी बुरे विचार मन में आने से लगते हैं, एकदम से बोलिए, प्रभु मेरे मन को कंट्रोल में ले ले, मेरे विचारों को अपने अधिकार में ले ले, क्योंकि ये शैतान घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 18 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है, इफिसियों 5:18। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है। पर पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, पवित्र आत्मा से नियंत्रित होते जाओ मेरे प्रियो। ये बात हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। हम अभी क्या कर रहे हैं? आत्मिक प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाने के उपाय बता रहे हैं। शायद आपको पता होगा, ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी रिमाइंडर बार बार हमें याद दिलाना पड़ता है, मुझे याद दिलाना पड़ता है। और जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं अपने आप से भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा मेरा जीवन, जिससे कि आत्मा के जो फल हैं, पवित्र आत्मा के जो फल हैं, वो मेरे जीवन में, मेरी मानसिकता में, मेरे व्यक्तित्व में दिखाई दे। चलिए अब हम आखिरी बात करते हैं। एक और है जो 5वीं बात, जब भी मौका मिलता है आप गवाही दीजिए दूसरों को, दूसरों के सामने। हो सकता है आपके दोस्त हों, हो सकता है आपके रिलेटिव हों, सगे संबंधी हों, परिवार में अंकल आंटी हों, चाचा हो, ताऊ हो, जो भी हो, या आपके पड़ोसी, या आपके दूसरे फ्रेंड, आपके कलीग्स जो आपके साथ काम करते हैं, या स्कूल कॉलेज में आपके दोस्त हो, सहेली हो। क्या करना है? कम से कम उनको आप एक बार तो बता दीजिए कि मैं मसीही हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ। अभी मैं कुछ समय पहले ही स्कूटर से जा रहा था, तो एक बुज़ुर्ग व्यक्ति ने मुझे रोका रास्ते में और कहा, बोला, भाई साहब आप मुझे छोड़ देंगे थोड़ी दूर तक? मैंने बोला बिल्कुल छोड़ दूंगा भाई। तो उसको जहाँ जाना था मैंने वहाँ तक छोड़ा, और फिर वो धन्यवाद देने लगा मुझे कि इतना आपने मेरी सहायता की। मैंने बोला सुनिए, ये हमारे प्रभु ने कहा है, मैं क्रिश्चियन व्यक्ति हूँ, मैं विश्वासी हूँ। और फिर मैंने उसको बहुत ही छोटे रूप में गॉस्पल सुनाया, सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह आपके लिए बलिदान हुआ, उस पर हमें विश्वास करना, वही एक जीवित सच्चा परमेश्वर। उसने सुन तो लिया, बाकी क्या है ये तो पवित्र आत्मा उसको बताएगा।
तो गवाही दीजिए इस प्रकार से, छोटे रूप में, जरूरी नहीं बड़े बड़े रूप में। जब भी जब मौका मिलता है आप गवाही दीजिए प्रभु के बारे में, उसने आपके जीवन में क्या किया। चर्च में गवाही दीजिए, अपने परिवार में गवाही दीजिए। तो मेरे मित्रों, आज हमने देखा कि हम जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, चाहे वो शारीरिक हो या आत्मिक, कैसे बढ़ाएं। शारीरिक रूप से हमने कुछ बातों को देखा और आत्मिक रूप से हमने ये देखा कि हम वचन पर मंथन करें, उस पर चले, आज्ञाओं का पालन करें। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ आत्मा में बातें करते रहें जब भी मौका मिलता है। तीसरी बात, संगति में रहें दूसरे विश्वासियों के साथ। चौथी बात, पवित्र आत्मा का नियंत्रित जीवन, नियंत्रित विचार, पवित्र आत्मा का नियंत्रित विचार मेरे मन से निकले। और पांचवी बात, गवाही देने में ना चूके। आप देखेंगे कि पाप आजू बाजू नजर आएगा ही नहीं, वो कोशिश तो करेगा किसी ना किसी रीति से, लेकिन जब ये कवच आपके सामने बन गया ना, आपकी जो ब्लू लाइन है, आत्मिक ब्लू लाइन, जैसे इस व्यक्ति के चारों तरफ है, आत्मिक रीति से ब्लू लाइन कर दिया, अब परमेश्वर का कवच बन गया, वो हमें सुरक्षा प्रदान करेगा इन पाप के वायरस से। आप अपना प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ाइए, मैं भी बढ़ाऊंगा। आमीन।